हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। आज का क्लास आप सभी का रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है। इन क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिया गया है, सभी प्रश्न एग्जाम के पैटर्न पे आधारित है। अगर आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस या किसी भी स्टेट पुलिस, तो यह आप सभी के लिए क्लास परफेक्ट क्लास होने वाला है। क्योंकि इस क्लास में जो पैटर्न लिया गया है आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न देखने को मिलेगा और सिखाया जाएगा कि आप लोग 7 से 8 सेकेंड में आप लोग किस प्रकार सभी प्रश्नों को हल करना सीखोगे। ठीक है। और जो स्टूडेंट अभी तक अपना प्रैक्टिस करना शुरू नहीं किए हो प्रश्नों पे, तो मैं उन्हें बता दूं कि आप लोग ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करो। अगर आप लोग अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर इंक्रीज करना चाहते हो ना, तो ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। क्योंकि यह जो आप यहाँ पे जो स्टडी करोगे, प्रैक्टिस करोगे प्रश्नों पे, यानी एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्नों पे प्रैक्टिस करोगे, तो यह जो होगा ना आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा कि हमें कितना फ़ायदा हुआ प्रैक्टिस करने से प्रश्नों पर। क्योंकि वहाँ जाने के बाद आप सभी का ऑटोमेटिक नंबर इंक्रीज होगा। देखने के बाद लगेगा ऐसे प्रश्नों को क्या है, कुछ नहीं है। समझ रहे हो। 7 से 8 सेकेंड में यहाँ कर रहे हो तो वहाँ से 5-4 सेकेंड में वहाँ राइट आंसर प्राप्त कर पाओगे। और यह कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप लोग ज़्यादा प्रश्नों पर प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है। तो जो अभी तक शुरू नहीं किए हो, इस चैनल के माध्यम से ज्वाइन हो जाना। आप सभी को ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करवाया जाएगा, वो भी एग्ज़ाम पैटर्न पे आधारित। ठीक है। चलो देखो, पहला प्रश्न समझना। पहला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा। यानी यह देखो जो है ना, यह सीरीज है, और सीरीज है यानी अल्फ़ाबेट का सीरीज है भाई। अब यहाँ पे बताना है कि इस भाट के जगह जो होगा ना आखिर क्या होगा। तो देखो, जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना अल्फ़ाबेट से, और वो भी सीरीज का प्रश्न, तो आप लोग पहले देखना कि आखिर यह सीरीज किस प्रकार का है। तो बोलोगे सर यहाँ पे 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, यानी सीरीज क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन एक पॉइंट को और गौर करना कि जब भी आप लोग अंतर देखोगे, स्क्वायर देखोगे, वर्ग देखोगे ना, तो उससे पहले आप लोग इस प्रकार से देखना कि कहाँ सम है, कहाँ विषम है, कहाँ भाज्य है, कहाँ अभाज्य है। इतना पहले लॉजिक लगा लेना, उसके बाद ही कहीं अंतर पे जाना या डिफरेंस यहाँ पे स्क्वायर पे जाना, क्यूब पे जाना, रूट पे जाना। समझो, उससे पहले क्या करोगे देख लेना। क्योंकि इस समय देखने में बहुत ही 1 से 2 सेकेंड लगेगा। जैसे देखो 11 है, 13 है, 17 है, 19 और 23 है, ये टोटली जितने भी अंक है ना, जितने भी संख्या है ना, वह क्या है। तो बोलोगे सर अभाज्य संख्या है। यानी कि 11 फिर 13 फिर 17 फिर 19 फिर 23, तो अगला अभाज्य संख्या क्या होगा। तो अगला अभाज्य संख्या की बात करें ना तो 29 होगा। क्या होगा, 29 होगा। यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब जब आप लोग पहले अभाज्य नहीं देखोगे, पहले सम नहीं देखोगे, विषम नहीं देखोगे, इस तरह से नहीं देखोगे और डायरेक्ट अंतर पे आ जाओगे, कितना इंक्रीज हुआ, स्क्वायर हुआ, रूट हुआ, गुना हुआ, तो आप लोग को टाइम वेस्ट होगा। इससे पहले आप लोग सेकेंडों में देख लेना। ठीक है, कि अभाज्य है कि भाज्य है, सम है, विषम है, क्या है। समझ गए हो। अब देखो, तो हमें पता चल गया कि ये कितना है, टोटली अभाज्य संख्या बढ़ रहा है। तो यानी यहाँ पे क्या आएगा, 29 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस तरह से थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो यह कॉन्फिडेंस आएगा कब। तो जैसे आप लोग देखो इस प्रैक्टिस सेट में आए हो, तो यह लॉजिक आप लोग लगाना सीख गए कि सबसे पहले हमें किस पे गौर करना है, तो इस पे गौर करना है, तभी हमें अगला स्टेप उठाना है। ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के बाद ही ऐसा कॉन्फिडेंस आप सभी के भीतर जागेगा। और जब ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, फिर आप सभी को रोक नहीं सकता। ठीक है। चलो अगला प्रश्न समझना क्या है। देखो 2 नंबर का प्रश्न। देखो 2 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कर रहा है ना कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से। तो यहाँ पे देखो आप सभी को क्या बताना है, संबंध बताना है। और संबंध भी किसका बताना है, तो संख्याओं का संबंध बताना है। इस तरह से कि देखो यहाँ पे 4 है और 4 से क्या हो गया, तो 256 हो गया। ठीक है। अब उसी प्रकार जिस प्रकार 4 से 256 हुआ ना, तो 7 से उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, जो आप सभी को क्या करना है,
बताना है और सोचना समझना है। तो कैसे सोचोगे, किस प्रकार से समझोगे, तो देखो इस तरह से समझो और इस तरह से लॉजिक लगाओ कि आखिर 4 से 256 कैसे हुआ। तो देखो अगर मैं इस 4 का क्या करता हूँ, तो अगर मैं इस 4 का स्क्वायर करता हूँ तो बोलोगे सर ये 4 का स्क्वायर 16 हो रहा है, लेकिन हमें चाहिए 256। तो देखो 16 का फिर पुनः स्क्वायर करेंगे तो देखो 256 आ रहा है। तो बोलोगे जी सर यानी क्या किए, तो पहले 4 था, 4 का स्क्वायर किए 16 और फिर 16 का भी क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, देखो 256 आ गया ना। अब यही लॉजिक क्या करना है, हमें इसमें अप्लाई करना है। किस में अप्लाई करना है भाई, तो इसमें, यानी पहले क्या करेंगे 7 का स्क्वायर। तो देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 का 49 और फिर पुनः हम 49 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा। तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा कि आखिर 49 का वर्ग क्या होगा। समझ रहे हो 49 का वर्ग क्या होगा। तो देखो आप सभी को मैं अभी तुरंत ही 2 अंकों की संख्या का वर्ग करने के लिए मैं सिखाता हूँ, आप लोग टेंशन ना लो, किस तरह से आप लोग एग्जाम में फास्ट तरीका से कर ले। तो देखो 49 का स्क्वायर की बात करें तो 49 का स्क्वायर होता है 2401, यानी यहाँ पे होगा 2401, यानी क्या होगा 2401, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से अब आप सभी को मैं सिखाऊंगा कि 2 संख्याओं का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे चुटकियों में और सेकेंडों में। समझो हमारी बातों को, इसको मैं इसको हटाऊं तो देखो इस तरह से समझना कि इसमें क्या लॉजिक लगा है। तो 4 का स्क्वायर किया, पहले 4 था, 4 का स्क्वायर किया 16, फिर पुनः 16 का स्क्वायर किया 256। उसी प्रकार इसमें करेंगे, 7 का स्क्वायर करें तो 49, और जब 49 का जब हम वर्ग किए तो 2401 आया, जो कि हमारा राइट आंसर है। अब मैं आप सभी को क्या सिखाता हूँ कि क्या करूँ, स्क्वायर यानी वर्ग हम 2 अंकों की कैसे निकालते हैं। तो देखो 49 का ही मैं आप सभी को ट्रिक लेके चलता हूँ, 49 पे जैसे समझना। तो देखो हम किसका, तो चलो मैं 49 का ही वर्ग निकालना सिखाता हूँ। किसका, 49 का ही मैं वर्ग निकालना सिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 रेखा आप लोग खींचना, क्या करना है 3 रेखा आप लोग खींचना। अब देखो क्या करना है कि सबसे पहले देखो कौन सी संख्या है, तो बोलोगे सर 9 है, और 9 का तो सभी विद्यार्थी को पता होगा कि 9 का वर्ग क्या होता है। तो बोलोगे जी सर 9 का वर्ग हमें पता है, यानी 9 का वर्ग क्या होता है, तो 81 होता है। और 81 कैसे लिखा जाता है, तो 8 पर 1 81 लिखा जाता है, ठीक है। तो 81 का आप लोग क्या लिखो, 1 यहाँ पे लिख दियो, और बाकी कितना बचा 8, तो 8 आप लोग यहाँ पे लिखो, 8 यहाँ पे लिखो, जो बकाया यहाँ पे लिखना है। अब क्या बचा, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर किए हो, 9 का स्क्वायर 81 का 1 बाकी 8। अब फिर क्या करो, तो इस 9 का यानी इस 4 का और 9 का 4 और गुने 9 करो, और यहाँ पे जो स्क्वायर 2 है ना उसको भी आप लोग 2 गुना करो। तो देखो 9 दूनी की 18 और 18 चका 72, कितना आया 72, और 72 जो आया ना, और 72 और प्लस 8 जोड़ दो, यहाँ पे कितना आया 72 आया, और 72 प्लस का जो बकाया 8 था इसको 8 आप लोग जोड़ दो, तो 72 8 जोड़ोगे कितना आएगा 8 2 10, बाकी 1 और 7 1 8, यानी क्या आया, तो यहाँ पे 80 आ गया। कितना आ गया 80। अब 80 का क्या होगा, तो 80 का 0 होगा यहाँ पे, और बाकी कितना बचा, तो बोलोगे सर बाकी 8 बचा, तो यह 8 बकाया है जो यहाँ पे लिख दो, ठीक है, यहाँ पे लिख दो। अब क्या करो, अब देखो यह क्या बचा, यहाँ पे ओनली 4 बचा, तो अब क्या करो, इस 4 का स्क्वायर करो। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, और यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे देखो 8 है बकाया, तो 16 और 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो 16 8 24 आएगा, यानी यहाँ पे 24 हुआ। अब देखो मैं आप सभी को क्या बताया था कि यहाँ पे इस प्रश्न में कि 4 का स्क्वायर 16 और 16 का स्क्वायर इतना किया था 256, उसी प्रकार 7 का स्क्वायर 49 और 49 का स्क्वायर में क्या बताया था 2401। तो देखो यहाँ पे 2401 आया, 2401 आया ना। यानी किस तरह से 2 संख्या का यानी वर्गमूल निकालना बोले तो आप लोग मिनटों और सेकेंडों में नहीं बल्कि चुटकियों में किस तरह से यहाँ पे राइट आंसर प्राप्त कर पाओगे, तो इस तरह से आप लोग कर पाओगे, ठीक है, समझ रहे हो। चलो मैं एक क्वेश्चन और ले लूँ। तो देखो क्योंकि आप सभी को समझना है तो पूर्ण रूप से समझो ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे चलो मैं कोई भी रेंडम 2 अंकों वाली संख्या ले लेते हैं, जैसे कि चलो मैं यहाँ पे 77 ले रखा हूँ। कितना ले रखा हूँ 77 का हमें क्या करना है, तो 77 का हमें स्क्वायर निकालना है। यहाँ पे
तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 रेखा आप लोग इस तरह से क्या करो, तो 3 रेखा को यहाँ पे लिख दो। अब क्या करो, तो आप लोग क्या करो, तो सबसे पहले यह जो 7 दिख रहा है ना, पहले जो 7 दिख रहा है उसका स्क्वायर करो। तो 7 का वर्ग क्या होगा, तो बोलोगे सर 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 49 का यहाँ पे क्या होगा 9, और बाकी यहाँ पे 4, जो बकाया बचेगा दूसरे भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब पुनः क्या करो, तो अब यहाँ पे जो 7 है उसको गुना करो पहली संख्या और दूसरी संख्या, यानी ये 7 और ये 7 को गुना करो, और यहाँ पे स्क्वायर में कितना है 2, तो यहाँ पे 2 को भी गुना करो। तो देखो 7 सते का 49, और 49 गुना का 2 करोगे तो कितना होगा, तो 49 गुने 2 करोगे तो कितना होगा 98, और 98, और यहाँ पे कितना बच रहा है, तो यहाँ 4 बच रहा है, बकाया में कितना बच रहा है 4 बच रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो 98 और क्या करोगे 4 को जोड़ दोगे, तो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया 98, और 98 में जब 4 जोड़ोगे तो 8 4 12 के 2, और 9 1 10, यानी 102 आया। अब 102 के क्या करोगे, तो 102 के यहाँ पे 2 लिखोगे, और बाकी कितना बचा 10, तो 10 इस घर में ले लाओ, किस घर में, इस घर में। अब यहाँ पे क्या बचा, तो 7 बचा। अब इस 7 का भी आप लोग क्या करो, तो वर्ग कर दो, यानी स्क्वायर कर दो। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 सते का 49, और यहाँ पे कितना बच रहा है, तो 10, और बकाया जोड़ोगे न, तो 49 में जब 10 जोड़ोगे तो क्या आएगा, तो 59 आएगा, यानी ये। अब आपका जो यहाँ पे 77 का जो स्क्वायर निकला, कितना निकला, तो ये आपका क्या है, स्क्वायर है, यानी 77 का वर्ग है। कितना, तो यहाँ पे 5929। तो आप लोग किसी भी 2 संख्या का वर्गमूल निकाल, यानी स्क्वायर निकालने के लिए बोले तो आप लोग इस तरह से आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हो। आज के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। तो रीजनिंग का क्लास में आप लोग मैथ का प्रश्न सीख गए हो। तो चले नेक्स्ट पे, तो देखो समझना अगला प्रश्न। देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 3 नंबर का प्रश्न। 3 नंबर का प्रश्न कर रहा है यहाँ पे बताना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप सभी को यह क्लास किस प्रकार लगा और किस प्रकार से एंजॉय करते हुए सभी प्रश्नों को सीखे हो। समझ लो, अपना राय कमेंट में ज़रूर बताना और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। देखो 3 नंबर का प्रश्न है, करा उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। यानी यहाँ पे आप सभी को बताना होगा ना, और सोचना होगा, समझना होगा इस तरह से कि सोना, चांदी और आभूषण का कौन सा ऑप्शन आप लोग चयन करोगे, कौन सा ऑप्शन का चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। तो देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो इस तरह से समझना कि आप लोग सबसे पहले आभूषण के लिए एक गोला यहाँ बनाओ। चलो मैं आभूषण के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, एक गोला बनाता हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया, आभूषण हो गया। अब देखो मैं बात करूँ सोना का, तो सोना जितना भी होता है ना, सभी सोना क्या होता है, आभूषण होता है। यानी सभी सोना आभूषण नहीं होता, यानी कुछ ही सोना जो होता है ना वह आभूषण होता है। जैसे सोना का चम्मच हो गया, सोना का ये हो गया, सोना का थाली हो गया, सोना का प्लेट हो गया, और कुछ होता है जो सोना का आभूषण होता है। यानी सभी सोना का आभूषण नहीं होगा, यानी कुछ होगा तो कुछ इस तरह से होगा। अब उसी प्रकार चांदी की बात करें तो सभी चांदी आभूषण नहीं होता, यानी कुछ चांदी जो होता है आभूषण होता है। तो इस तरह से फिगर कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना, कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझ गए यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। और जितने भी प्रिय स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, क्लास को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना आप लोग। 4 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है समझो। 4 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि एक कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है। ठीक है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा। अब देखो आप सभी को यहाँ पे लॉजिक लगाना है और सोचना समझना होगा इस तरह से। किस तरह से, तो इस तरह से कि इतना को इतना लिखा तो कैसे लिखा, समझो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एस है, टी है, ए है, फिर टी है, फिर ई है, एम है, और फिर ई है, फिर एन है और टी है। ठीक है, अब इतना को इतना लिखा, यानी यहाँ पे क्या लिखा भाई, तो यहाँ पे टी लिखा, फिर यू लिखा, फिर बी लिखा, फिर यू लिखा, फिर एफ लिखा,
एन लिखा, एफ लिखा, ओ लिखा, भी लिखा, यानी इतना को इतना लिखा, यानी किस प्रकार से लिखा और कौन सा लॉजिक लगाए वही तो हमें पता करना है, तभी तो हम इसमें वही लॉजिक लगा के राइट आंसर पता करेंगे ना। तो देखो, जब भी आप सभी का अल्फ़ाबेट से प्रश्न आ जाए ना रीजनिंग में और कोई लॉजिक समझ में ना आए तो आप लोग सिंपल सा करना, उसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना, उसके बाद लॉजिक लगाओगे ना, आसान तरीक़ा से चुटकियों में आंसर आ जाएगा। जैसे देखो, इसका अल्फ़ाबेट लिखते हुए बहुत ही कम समय में लिख लोगे अगर आप सभी को पूर्ण रूप से याद होगा, यानी 4 से 5 सेकंड में। जैसे देखो, एस का 19 होता है, टी का 20 होता है, ए का 1 होता है, पुनः टी का 20 होगा, ई का 5 होगा, फिर देखो एम का 13 होगा, ई का 5 होगा, एन का 14 होगा और टी का 20 होगा। अब उसी प्रकार देखो, यहाँ पे टी का 20 हुआ, यू का कितना हुआ, 21 हुआ, और फिर बी का कितना होगा, 2 होगा, फिर यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे यू है, यू का 21 होगा, एफ का 6 होगा, एन का 14 होगा, एफ का 6 होगा, ओ का 15 होगा, और यहाँ पे क्या है, भी, तो भी का 22 होगा। अब आप लोग देखो कि इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है भाई। तो देखो, अगर एस से टी हुआ यानी 19 से 20 हुआ तो क्या हुआ, तो बोलोगे प्लस का 1 हुआ। फिर देखो 20 से 21 हुआ तो क्या हुआ, प्लस का 1 हुआ। फिर देखो 1 से बी हुआ यानी ए से बी गया तो प्लस का 1। और फिर देखो टी से यू पे गया, टी से यू के पे गया यानी 20 से 21 पे गया, यहाँ भी प्लस का 1। फिर देखो ई का 5 है, ई का 5 है ना, तो 5 से एफ पे गया यानी ई से एफ पे गया तो 5 से 6 पे गया, यानी यहाँ भी प्लस 1 हो रहा है। 13 से देखो यहाँ पे 14 गया तो यहाँ भी प्लस 1। ई से एफ पे गया यानी 5 से कहाँ पे गया, 6 पे गया तो यहाँ भी प्लस 1। अब देखो एन का 14 और 14 से ओ का क्या है, तो ओ का 15, तो 14 से 15 गए यानी यहाँ भी प्लस का 1। लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है। क्या किया है, तो देखो टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना है, 20 है, और यहाँ पे देखो भी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना है, तो भी का यहाँ पे भी का 22 है, भी का 22 है ना, 20 से 22 गया यानी यहाँ पे +2 कर दिया, यानी यहाँ से यहाँ तक सभी में, यहाँ से यहाँ तक सभी में +1 किया। लेकिन अंतिम वाले जो टी है ना, ये टी जो है और भी है, यानी टी में +2 किया और यहाँ पे भी लिख दिया, 22 लिख दिया। तो क्यों ना हम इतना का सभी में क्या करेंगे, +1 करेंगे, लेकिन जी में +2 कर देंगे और यहाँ पे अल्फ़ाबेट का प्रयोग करके यहाँ पे लिख लेंगे राइट आंसर, पता कर लेंगे ना। तो देखो कैसे करेंगे, तो इस तरह से समझो। यहाँ पे क्या है, बी है, फिर ए है, फिर एन है, फिर के है, आई है, एन है, जी है, ठीक है। अब आप लोग क्या करो, तो सभी में +1 अल्फ़ाबेट में जोड़ोगे तो देखो बी का अल्फ़ाबेट कितना होता है, 1 होता है, और 1 में जब बी का 2 होता है, और जब 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 होगा, और 3 जो होता है वह किसका होता है, सी का। उसी प्रकार ए का 1, तो 1 में 1 जोड़ोगे 2, और 2 जो होता है बी का होता है। फिर देखो एन का 14 में 1 जोड़ोगे 15, और 15 जो होता है ओ का होता है। फिर देखो के का 11 में 1 जोड़ोगे 12, और 12 जो होता है एल का होता है। फिर देखो आई का 9 में 1 जोड़ोगे 10, और 10 जो होता है वह जे का होता है। पुनः देखो एन का 14 में 1 जोड़ोगे 15 जो होता है वह ओ का होता है। अब बात करें अंत वाला, तो अंत वाला में हमें +2 जोड़ना है, यानी जी का 7, और 7 में 2 जोड़ोगे तो कितना होगा, तो 7 और 2 9, और 9 जो होता है वह आई का होता है। अब बताओ CBOLJOI कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, CBOLJOI ऑप्शन नंबर डी में दिखा, जो कि आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर है और बिल्कुल सत्य आंसर है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी। तो किस तरह से किया, तो सभी का अल्फ़ाबेट में +1 किया, लेकिन अंत वाले में +2 किया और राइट आंसर हमारा आ गया। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 5 नंबर का प्रश्न। देखो 5 नंबर का प्रश्न कर रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा, यानी यह जो अल्फ़ाबेट का यहाँ पे सीरीज है ना, और इस भाट के जगह यहाँ पे क्या होगा, जो आप सभी को क्या करना है, बताना है और सोचना समझना है। तो कैसे करोगे,
तो इस तरह से समझो कि जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना तो आप लोग काउंट करो कि इसमें अल्फ़ा वर्ड कितना है। तो देखो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यहाँ पे कितना अल्फ़ा वर्ड है? तो बोलोगे सर यहाँ पे 16 अल्फ़ा वर्ड है। और 16 अल्फ़ा वर्ड को आप लोग गुणनखंड में किस प्रकार लिख सकते हो? तो इस प्रकार लिख सकते हो कि 4 गुने का 4 हो सकता है या फिर 2 गुने का 8 हो सकता है। और कोई तरीका है इसको लिखने का? नहीं ना। तो देखो यहाँ पे आप लोग इस तरह से समझना कि इसका मतलब यह है ना कि या तो आप लोग 4-4 का छोटे खंड बनावो या 2-2 का छोटे छोटे खंड बनावो। तो देखो अगर मैं 4-4 का छोटे छोटे खंड बनाता हूँ तो देखो 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 छोटे खंड हो गया। फिर देखो 2 और 2 4, फिर देखो 2 और 2 4, और फिर देखो 2 2 4, यानी कि क्या किए? तो 4-4 का छोटे छोटे खंड बनाए ना। अब आप लोग यहाँ पे फिलअप करना शुरू करो। कैसे? तो इस तरह से समझो। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो 22 है, ठीक है। अगर मैं 22 के बाद यहाँ पे टी रखता हूँ तो देखो 22txw, 22txw हो गया। अगर मैं यहाँ पे 22tx यहाँ पे भी w रखता हूँ तो 22txw हो गया। अब देखो ये दोनों सेम है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ तो यहाँ पे मैं w रखता हूँ, यहाँ पे w में रखता हूँ तो w देखो यहाँ पे wxty, यहाँ पे देखो w और यहाँ पे मैं x रखता हूँ तो wxty। तो देखो यह क्या हो रहा है ना बाबू, अल्टरनेटिव चल रहा है। कैसे? तो यहाँ पे देखो 22txw wxty, 22txw wxty। अब समझ में आया कि किस प्रकार से चल रहा है? तो अल्टरनेटिव यानी 2-2 का एक साथ पेयर में चल रहा है। इतना और इतना आया, फिर इतना इतना आया, फिर इतना इतना, इस तरह से आया। तो देखो क्या क्या आप लोग फिलअप किए हो? तो पहले टी किए हो, फिर डब्लू किए हो, फिर टी, फिर डब्लू, फिर एक्स। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? टी डब्लू एक्स। तो देखो ऑप्शन नंबर टी डब्लू एक्स जो है ना, ऑप्शन नंबर ए में है, जो आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। समझ रहे हो? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 6 नंबर का प्रश्न। देखो 6 नंबर का प्रश्न समझो। यहाँ पे कर रहा है ना कि एक कतार में खड़े राज्यपाल का स्थान बाएं से 17वां है और उसका स्थान दाएं से 30वां है, तो कतार में कुल कितने व्यक्ति खड़ी हैं? तो देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना कि दाएं से इतना है, बाएं से इतना है, तो कुल कितना होगा, या फिर कुल विद्यार्थी इतना है, दाएं से इतना है, तो बाएं से कितना होगा। जब भी ऐसा प्रश्न आप सभी को परेशान करे तो बस एक ही ट्रिक अप्लाई करना। क्या ट्रिक होगा? तो यहाँ पे होगा कुल विद्यार्थी बराबर क्या होगा? दाएं और प्लस का बाएं, और क्या होगा? माइनस का वन। समझना, दाएं प्लस का बाएं माइनस का वन। या फिर इस प्रकार से भी रह सकता है कि ऊपर से इतना है, नीचे से इतना है, तो कुल कितना होगा। तो कैसे करोगे? कुल बराबर ऊपर प्लस का नीचे माइनस का वन, या फिर आगे प्लस का पीछे माइनस का वन। जैसे दे दिया जाए ना उस प्रकार से यहाँ पे अपने ट्रिक को ढाल लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फिलअप करके राइट आंसर पता करना है। तो देखो हमसे क्या पूछा भाई? तो कुल यानी कतार में कुल विद्यार्थी पूछा है, तो ठीक है भाई, कुल विद्यार्थी पूछा है, तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, समझना। कह रहा है बाएं से 17वां स्थान है। बाएं से कितना स्थान है भाई? 17वां। और दाएं से कितना स्थान है? तो दाएं से देखो 30वां। और इन दोनों को जोड़ो और माइनस का वन करो। तो देखो 70 और 30 को जोड़ोगे कितना आएगा? तो 70 और 30 100, और 100 में 1 घटा दोगे कि कितना होगा? 99। यानी इस क्लास में ओवरऑल कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो 99 है। यानी ऑप्शन नंबर बी है, जो कि आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो ना? तो चलिए नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना, 7 नंबर का प्रश्न क्या करा है। देखो 7 नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश करना। करा यदि इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना है, तो इतना का मान क्या होगा और किस प्रकार होगा, आप सभी को बताना होगा। तो कैसे करोगे? तो समझो, इस तरह से समझना। यहाँ पे क्या दे रखा है भाई? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 50 है, भागा का 10 है, और बराबर कितना लिखा? 25 लिखा। 25 लिखा ना। अब आप लोग सोचो कि इतना से हम किस प्रकार लॉजिक लगाएं कि यहाँ पे 25 आ जाए।
तो बोलोगे सर अगर हम 50 में 10 से भाग करेंगे तो जब 50 में 10 से भाग करोगे तो 5 आएगा, लेकिन आपको चाहिए 25, तो फिर क्या करोगे, इस 5 का पुनः स्क्वायर करोगे, देखो 25 आया। तो बोलोगे जी सर यहाँ पे 25 आया। क्या किए कि यहाँ पे भाग किए और जितना भागफल यहाँ आया उसका हम वर्ग कर दिए और यहाँ पे 25 आ गया। अब यही लॉजिक हमें इसमें अप्लाई करना है और हमें लाना है 225। तो देखो क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 30 है, समझना यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 30 है और भागा का 2 है, बराबर कितना लाना है, तो 225 यानी 225 लाना है। अब देखो 30 में जब 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा 15, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। देखो यहाँ पे 225 आया ना। अब वही लॉजिक लगा के हमें यहाँ पे राइट आंसर पता करना है। क्या करेंगे कि इतना में 2 से भाग देंगे और जितना आएगा उसका वर्ग करेंगे और राइट आंसर का हम क्या करेंगे, पता करेंगे। तो कैसे, तो देखो इस तरह से समझना। यहाँ पे कितना है, तो 110 और भागा 2 और हमें क्या करना है, यहाँ पे राइट आंसर का पता करना है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे, तो इस प्रकार से जब आप लोग 110 में जब 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 2 पचे का 10, 2 पचे का 10, कितना आया, यानी का 55 आया। और जब आप लोग यहाँ पे 55 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा भाई, तो देखो अभी मैं आप सभी को सिखाया था क्या, 2 संख्याओं का वर्ग निकालने का तरीका। ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ना हमको आता है 55 का आधा है वर्ग, ना आपको 55 का वर्ग आधा है। तो ऐसे सिचुएशन में एग्जाम हॉल में किस प्रकार करोगे ताकि हमें कम से कम समय लगे और ज़्यादा आंसर प्राप्त हो, ऐसा प्रेशर के साथ आप लोग कैसे करोगे। तो देखो इस तरह से वही ट्रिक अप्लाई करोगे। यहाँ फटाफट आप लोग क्या करोगे, तो यहाँ पे फटाफट 1 2 3 यहाँ रेखा खींचोगे। पहले का आप लोग स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 का 5 और 2 जो बकाया है यहाँ पे लिखोगे। फिर क्या करोगे, तो यहाँ पे 5 को और गुने का 5 और गुने का 2 करोगे, ये 5 ये 5 ये 2 गुना करोगे तो 5 पचे 25 और 25 दूना 50 और 50 और ये बकाया 2 है तो 50 और 2 52, तो यहाँ पे 52 का 2 होगा। बाकी बचा यहाँ पे 52 आया तो 52 का 2, बाकी बचा 5 तो 5 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, और फिर क्या करोगे, ये 5 है तो 5 का स्क्वायर करो, तो 5 का स्क्वायर कितना आता है, तो 5 का स्क्वायर 25 और ये जो बकाया 5 है ना, 25 और 5 जोड़ोगे तो 25 और 5 30, यानी यहाँ पे जो आपका यहाँ पे 55 का जो वर्ग आया वह कितना आया भाई, तो यहाँ पे 55 का जो वर्ग आया यहाँ पे आया 3025। कितना आया, तो यहाँ पे 3025 आया। कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर सी में है जो कि आपका राइट आंसर है। समझ रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग इस तरह से मैनेज कर सकते हो। आप सभी को हर सिचुएशन में हर तरीक़ा से मैनेज करने के लिए आना चाहिए कि कब हमें किस पॉइंट को उपयोग करना है। ठीक है, समझ रहे हो, और ये कॉन्फिडेंस आप सभी को आएगा बार बार प्रैक्टिस करने से। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, समझना। 8 नंबर का प्रश्न, 8 नंबर का प्रश्न देखो यहाँ पे दे रखा है, कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो वाट के स्थान पर आ सकता है। यानी इस वाट के जगह आप सभी को बताना है कि क्या होगा और किस प्रकार होगा, तो आप सभी को लॉजिक लगाना है। तो देखो कि जिस प्रकार यहाँ पे 8 लाया है, जिस प्रकार यहाँ पे 16 लाया है, तो उसी प्रकार यहाँ पे हम राइट आंसर का पता नहीं कर लेंगे ना, तो करो ना। तो देखो समझो कैसे करेंगे, तो इस तरह से करना। अगर मैं यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 11 है, अगर मैं 11 प्लस का 4 करता हूँ तो 11 और 4 कितना होता है, तो बोलोगे सर 15 होता है। यानी इसको और इसको हम क्या किए, तो इसको हम जोड़ दिए। ठीक है, यानी 11 और 15, 11 और 4 को जोड़े तो 15 आया, और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आया 7, और फिर इन दोनों को घटा देंगे तो 15 और 7 में घटाएंगे तो 15 माइनस का 7 क्या होगा 8। देखो यहाँ पे 8 है, बोलोगे जी सर। अब यही लॉजिक हमें इसमें अप्लाई करना है। 20 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 20 और 10 30, और फिर इसको जोड़ो 6 और 8 को जोड़ो तो 8 और 6 14। अब देखो 30 में 14 घटाओगे तो कितना आएगा 16। देखो यहाँ पे 16 है। अब वही लॉजिक हमें इसमें अप्लाई करना है। 15 और 8 को क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे 15 और जब 8 जोड़ोगे तो कितना होगा, 15 8 23। यहाँ पे कितना आया 23, और 23 में फिर क्या घटाओगे, तो ये 6 और 3 जोड़ो तो 6 और 3 9, यानी 23 में 9 घटा देंगे। तो देखो अब घटाओ
जब 23 में 9 के घटा दोगे तो कितना बचेगा भाई? तो यहाँ पे बचेगा क्या? तो 4 और 1 यानी 14 बचा। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे? तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पे डी, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए? 14 होना चाहिए, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो किस तरह से लॉजिक किया? यानी दोनों को आमने सामने वाला के जोड़ दिया और फिर दोनों को घटा दिया, बीच वाले आ गया। नेक्स्ट प्रश्न समझो क्या है? 10 नंबर का प्रश्न। देखो 10 नंबर का प्रश्न यहाँ पे समझने की कोशिश करना। क्या कर रहा है? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पहले से। यानी यहाँ पे संबंध बताना है किसका? तो शब्दों का संबंध बताना है। किस प्रकार से? तो इस प्रकार से कि लखनऊ का संबंध जिस प्रकार उत्तर प्रदेश से है, कोहिमा का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा, आप सभी को बताना होगा। तो देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, राइट आंसर पता कर लोगे। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो, कंपटीशन का स्टूडेंट हो, तो इतना तो पता होगा कि राज्य राजधानी किस राज्य का कहाँ राजधानी है। जैसे कि उत्तर प्रदेश और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ जो है वह राजधानी है किस राज्य का? तो उत्तर प्रदेश का। उसी प्रकार कोहिमा जो है वह राजधानी है किस राज्य का भाई? तो नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो कोहिमा, यानी यहाँ पे क्या होगा? नागालैंड। जिस प्रकार लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश का, कोहिमा राजधानी है नागालैंड का। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो क्या है? 11 नंबर का प्रश्न समझना। 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश करना। क्या कर रहा है? देखो कर रहा है ना, KLMNO और P पहली पंक्ति में एक दूसरे के बगल में बैठ के फिल्म देख रहे। देखो सीटिंग अरेंजमेंट वाले प्रश्न है और यहाँ पे कितना व्यक्ति है? तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 व्यक्ति है, 6 व्यक्ति है। और 6 व्यक्ति जो है ना, यानी मान लो 6 क्या है? दोस्त हैं। और 6 दोस्त है कहाँ? फिल्म देख रहा है, यानी थिएटर में। और फिल्म देख रहा है तो यानी किस प्रकार से बैठेगा? 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से बैठेगा और मूवी देखेगा। समझो। अब देखो प्रश्न क्या कर रहा है। अब प्रश्न पे चलो, जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आप लोग इधर समझते हो कि इधर हम लोग दाएं कहते हैं और इधर हम लोग बाएं कहते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोग समझते हो। अब देखो कर रहा है, के जो है ना ओ के दाईं ओर निकट स्थान बैठा है। के जो है ना, के जो है ओ के दाईं ओर, अगर मैं के को यहाँ बैठाता हूँ, ठीक है, तो ओ के दाईं ओर देखो, ओ के दाईं ओर कौन है? तो के आ गया। ओ के दाईं ओर क्या आ गया? ठीक है भाई, तो के जो है ओ के दाईं ओर निकट स्थान यानी बगल में बैठा है। करा है एल दाएं सिरे से एक दूसरे स्थान पर बैठा है। एल जो है ना, एल जो है दाएं सिरा कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, तो दाएं सिरा से दूसरे स्थान पर कौन आ गया? एल, यानी पहले सिरा ये और दूसरे सिरा ये, यानी यहाँ पे कौन आ गया? तो यहाँ पे आ गया एल। दूसरे सिरे पे कौन आ गया भाई? तो बोलोगे कि यहाँ पे दूसरे सिरा पे एल आ गया। ठीक है, यहाँ पे दूसरे सिरा पर एल आ गया। अब देखो क्या कर रहा है, एम पी के बाईं ओर निकट बैठी है। एम जो है ना पी के बाईं ओर निकट बैठा है। एम जो है पी के बाईं ओर, अगर मैं पी को यहाँ बैठाता हूँ, पी को मैं कहाँ बैठाता हूँ? चलो यहाँ बैठाता हूँ, तो पी के बाईं ओर कौन बैठा है भाई? तो एम जो है पी के बाईं ओर, यानी पी को मैं एम को यहाँ बैठाता हूँ तो पी के बाईं ओर इधर होगा और यहाँ पे कौन आ गया? एम आ गया, जो कि निकटतम यानी बगल में बैठा है। ठीक है, एन किसी एक सिरे पर बैठा है। देखो एन कर रहा है ना, किसी एक सिरे पर बैठा है, तो इस सिरे पे बाएं सिरे पे तो ओ बैठ गया, तो इस सिरे पे कौन होना चाहिए? एन होना चाहिए। एन किसी एक सिरे पे बैठा है। अब क्या कर रहा है, एन और एम के बीच में 2 व्यक्ति बैठा है। तो देखो एन यहाँ है, एम यहाँ है, और एन और एम के बीच में देखो 1 व्यक्ति और 2 व्यक्ति बैठा है ना। बोलोगे जी सर। अब यह क्या हो गया? तो यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट यानी अपने अपने स्थान पे बैठ गया। अब प्रश्न पे आ जाओ। कह रहा है बाएं सिरे से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? बाएं सिरा कहाँ है? यहाँ। और इधर से दूसरे सिरे पे कौन बैठा है? तो दूसरे सिरे पे देखो के साहब यहाँ पे बैठे हैं, यानी यहाँ पे क्या होगा? तो के साहब दूसरे स्थान पे बैठे हैं बाएं से। तो इस तरह से आप लोग राइट आंसर आसान तरीका से प्राप्त कर पाओगे। समझ रहे हो? तो राइट आंसर क्या निकल के आया? ऑप्शन नंबर है बी। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो
अगला प्रश्न समझना 12 नंबर का प्रश्न। इसमें क्या करा है देखो, 12 नंबर का प्रश्न में आप सभी से पूछ रहा है ना आपका एग्जामिनर कि सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के एक तर्कपूर्ण तथा अर्थपूर्ण कर्म को देता है। यानी बताना होगा कि तर्क भी लगाना है, अर्थपूर्ण भी लगाना है और सही क्रम में बताना है कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा। आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से सोचना है और लॉजिक लगाना है। तो देखो समझना, अब हमें बताओ कि राज्य है, व्यक्ति है, परिवार है, समुदाय है और देश है। तो सबसे पहले क्या होगा, तो बोलोगे सर सबसे पहले व्यक्ति होगा, यानी कोई व्यक्ति आदमी है यानी 2 नंबर। और जब व्यक्ति होगा तो उसका क्या होगा, तो परिवार होगा, यानी शादी ब्याह होगा, बाल बच्चा होगा, तो फिर क्या होगा, परिवार होगा, यानी 3 नंबर। और जब परिवार होगा उसके बाद उसका परिवार, उसका परिवार, उसका परिवार, तो फिर क्या बन जाएगा, एक समुदाय बन जाएगा, यानी 4 नंबर। समुदाय बनने के बाद फिर क्या होगा, और विकसित होगा, और प्रगति होगा, और ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि होगा, और ज़्यादा होगा, तो फिर क्या होगा, राज्य बन जाएगा, यानी 1 नंबर। और जब राज्य बन जाएगा उसके बाद और ज़्यादा जनसंख्या बनेगा तो एक कंट्री बन जाएगा, यानी देश बन जाएगा। यानी 2, 3, 4, 1, 5 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 13 नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश करना। देखो 13 नंबर का प्रश्न में कर रहा है ए व बी भाई है। देखो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा अगर आप लोग माइंड का 0.009% भी प्रयोग करोगे तो बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। बस आप लोग 100% समझना। करा ए व बी भाई है, ठीक है भाई, चलो मैं मान लिया कि ए और बी क्या है, तो ए और बी भाई है। सी व डी बहन है, सी यहाँ पे और डी जो है वह दोनों क्या है, बहन है। तो चलो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ। तो ए बी दोनों भाई है और सी डी दोनों बहन है। करा ए का बेटा डी का भाई है। ए का बेटा जो है ना, ए का बेटा जो होगा यहाँ पे, ए का बेटा यहाँ पे, चलो मैं बेटा लिखता हूँ। ए का जो बेटा होगा, ठीक है, यानी एक स्टेप नीचे होगा ए का बेटा। तो ए का बेटा जो है ना डी का भाई, यानी डी का यहाँ पे भाई कोई होगा, डी का भाई होगा। तो ए का बेटा जो है ना, ए का बेटा डी का क्या है, तो डी का भाई, यानी इसका बेटा और ये भाई, यानी इस दोनों क्या है, तो दोनों बराबर है। यानी इसका जो बेटा है और डी का जो भाई है दोनों क्या है, बराबर है। अब कह रहा है बी का सी से क्या संबंध है, यानी बी का संबंध सी से क्या है। तो देखो सी जो है वह बी को क्या कहेगी, तो समझो हमारी यहाँ पे पॉइंट को। ए और बी दोनों क्या है, भाई है, और सी और डी क्या है, दोनों बहन है। और ए का जो बेटा होगा ना, ए का जो बेटा है वह डी का भाई है, यानी डी का कौन है, तो डी का भाई है। डी का भाई है कौन, ए का बेटा। अब आप लोग समझो हमारी इस तरह से कि ये दोनों बहन है, ठीक है, और ये जो ए का बेटा होगा, यानी इस ये सी और डी बहन है और इसका बेटा भाई है, यानी ए का ही ये तीनों कौन है, तो ए का ही ये तीनों बेटा बेटी है, यानी ये बेटा है और सी और डी बेटी है। अब बी जो है, सी जो है वह बी को क्या कहेगा, तो सी जो है वह बी को क्या कहेगी, तो बताओ वो पिता के भाई को क्या कहा जाता है, तो पिता के भाई को चाचा कहा जाता है। यानी सी जो है वह बी को क्या कहेगी, तो सी जो है वह बी को चाचा कहेगी। समझ रहे हो, क्योंकि ये तीनों क्या है, भाई बहन है, और ए का ये बेटी बेटी है और ये बेटा है। समझ रहे हो, तो सी बी को क्या कहेगा भाई, तो सी भी बी को चाचा कहेगी। समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 14 नंबर का प्रश्न देखो। 14 नंबर का प्रश्न जिस प्रकार से यहाँ पे व्यंजक दे रखा है, स्ट्रक्चर दे रखा है, उसी प्रकार से हमें राइट आंसर का पता करना है। कैसे, तो इस तरह से देखो, यहाँ पे क्या है 5 है, फिर देखो माइनस, माइनस का अर्थ क्या दे रखा है भाई, तो यहाँ पे देखो घटाव का अर्थ गुना है, तो यहाँ पे गुना 2 7, फिर देखो गुना, गुना का अर्थ कहाँ क्या दे रखा है, गुना का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ 2 9, ठीक है। फिर देखो जोड़, जोड़ का अर्थ क्या है, भाग है, तो यहाँ पे भाग 2 और कितना होगा 3। फिर देखो भाग, भाग का अर्थ क्या है, घटाओ, तो यहाँ पे घटाओ 2 2। अब आप लोग क्या करो, तो इसका बोर्ड मास प्रयोग करते हुए राइट आंसर का पता करो। तो बोर्ड मास क्या होता है कि पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़ और अंत में घटाओ। तो देखो
जब 9 में आप लोग 3 से भाग दोगे तो कितना प्राप्त होगा, तो बोलोगे सर यहाँ 5 गुने का 7 और प्लस का, जब 9 में 3 से भाग दोगे 3 और माइनस का 2। अब भाग हो गया तो अब गुना होगा, तो 7 गुने 5 क्या होगा, 7 5 का 35 और प्लस का 3 और माइनस का 2। ठीक है, तो 35 और प्लस का 3 करोगे तो कितना होगा, 35 और प्लस 3 38 और माइनस का 2, यानी 38 में 2 घटाओगे तो कितना होगा, 36 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है आपका राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा और बिल्कुल सही आंसर होगा 36। तो जैसे जैसे हमें कहा वैसे वैसे किए, राइट आंसर पता हो गया। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना क्या है, देखो 15 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें आप सभी से क्या आपका एग्जामिनर पूछना चाहता है, कर है दिए गए कथनों में कौन सा निष्कर्ष कथनों का तर्क रूप से अनुसरण करता है, यानी बताना होगा कि जिस प्रकार कथन कहेगा उसी अनुसार हमें क्या करना है, निष्कर्ष का चयन करना है। तो कैसे, तो इस तरह से देखो, करा है कुछ एल्बम फ़ोटो है, यानी कुछ एल्बम को मैं ए से संबोधित करता हूँ। ठीक है, और ये जो एल्बम है ना, इसका कुछ एल्बम फ़ोटो यानी कुछ भाग क्या है, तो कुछ भाग फ़ोटो है, यानी PHOTO यानी फ़ोटो है। कुछ भाग क्या है, तो कुछ भाग फ़ोटो है। ठीक है, अब करा है सभी फ़ोटो फ्रेम है। अब देखो ये जितने भी फ़ोटो है ना, ये जितने भी फ़ोटो है वह सभी फ़ोटो क्या है, तो सभी फ़ोटो यहाँ पे फ्रेम है। क्या है भाई, फ्रेम है। सभी फ़ोटो क्या है, फ्रेम है, फ्रेम्स है। अब आप लोग यहाँ पे आ जाओ, निष्कर्ष क्या कर रहा है, देखो निष्कर्ष एक देखो क्या करा कुछ एल्बम फ्रेम है, फ्रेम्स है। देखो एल्बम यहाँ है, फ्रेम्स यहाँ है, तो देखो कुछ भाग यहाँ पे हो रहा है ना, एल्बम का कुछ भाग फ्रेम्स में जा रहा है, यानी कुछ एल्बम फ्रेम्स है, तो बोलोगे जी सर है। अब निष्कर्ष 2 को देखो, कर रहा है कोई फ़ोटो एल्बम नहीं है। फ़ोटो देखो कहाँ है, यहाँ, एल्बम कहाँ, यहाँ, तो देखो फ़ोटो का कुछ भाग एल्बम में हो रहा है, तो बोलोगे जी सर हो रहा है, लेकिन यहाँ कर रहा है नहीं है, यानी कि हो रहा है लेकिन ये कर रहा है नहीं है, तो क्या है, गलत होगा। अब देखो क्या होगा, तो राइट आंसर होगा ओनली वन, केवल एक अनुसरण करता है, यानी राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, वह बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, समझ रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट पे, तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना यहाँ पे क्या कर रहा है। देखो 16 नंबर का प्रश्न, यहाँ पे आप लोग इस तरह से लॉजिक लगाना, किस प्रकार से, तो इस तरह से समझना, जैसे कि यहाँ पे क्या दे रखा है, कर रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। यानी यहाँ पे आप सभी को सोचना होगा ना कि इन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा और एक ऑप्शन सबसे अलग होगा, और वही ऑप्शन को आप सभी को क्या करना है, राइट आंसर का पता करना है। तो कैसे करोगे, तो देखो इस तरह से करना, जैसे कि सबसे पहले आप लोग क्या करो, देखो कि कहीं भी अल्फ़ा वर्ड का रीजनिंग का प्रश्न में लॉजिक ना समझ में आए तो आप लोग इसका अल्फ़ा वर्ड पोजीशन पता करना। जैसे देखो इस तरह से, किस तरह से, तो इस तरह से जे का कितना होता है, 10 होता है, ओ का कितना होता है, 15 होता है, और टी का कितना होता है, 20 होता है। फिर देखो बी का कितना होता है, 2 होता है, जी का 7 होता है, और एल का 12 होता है। फिर देखो ई का 5 होता है, जे का 10 होता है, और ओ का 15 होता है। फिर पुनः देखो आर का 18 होता है, टी का 20 होता है, और एस का कितना होता है, 19 होता है। अब आप लोग देखो इसमें क्या लॉजिक लगाया भाई, तो देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस प्रश्न में कि जे से ओ गया, यानी 10 से 15 गया तो प्लस का 5 हुआ। फिर देखो ओ से टी गया, यानी 15 से 20 गया तो क्या हुआ, प्लस का 5 हुआ ना। फिर देखो बी से जी गया, यानी 2 से 7 गया तो प्लस का 5। फिर देखो जी से एल गया, यानी 7 से 12 गया तो प्लस का 5 हुआ। फिर देखो ई से जे गया, यानी 5 से 10 गया तो प्लस का 5, और फिर जे से ओ गया, यानी 10 से 15 गया तो प्लस का 5। लेकिन जब आर से टी गया, यानी 18 से 20 गया तो क्या हुआ, प्लस का 2, और फिर टी से एस गया, यानी 20 से गया तो माइनस का 1। अब बताओ कि कौन सा सबसे अलग ऑप्शन है, तो बोलोगे सर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एक समान है, लेकिन ऑप्शन डी जो है सबसे अलग है, सबसे हट के है, और यही आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए हो। चलो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 17 नंबर का प्रश्न। देखो 17 नंबर का प्रश्न में यहाँ पे बताना होगा आप सभी को कि जिस प्रकार यहाँ पे संबंध बताने, वो भी अल्फ़ा वर्ड का संबंध इस प्रकार से कि इतना से इतना जिस प्रकार लिखा ना, तो इतना का उसी प्रकार यहाँ पे कैसे लिखेगा,
तो क्या करोगे, इसमें कौन सा लॉजिक लगा रखा है वही तो पता करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, G है, A है, T है, E है। अब इतना को क्या लिखा भाई, तो इतना को 7805 इतना लिखा। अब इतना से इतना लिखा तो कैसे लिखा, तो इसको हम पता करने के लिए क्या करेंगे, अगर मान लो कि हमें कुछ लॉजिक समझ में ना आ रहा है तो आप लोग क्या करोगे, इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखोगे। जैसे J का 7, A का 1, T का कितना होता है, तो T का यहाँ पे 20 होता है और E का कितना होता है, 5 होता है ना। अब देखो यहाँ पे क्या किया है भाई, तो यहाँ पे किस प्रकार से लॉजिक लगाया है, तब बोलोगे सर यहाँ पे देखो G का 7 होता है तो 7 लिखा, ठीक है। A का 1 होता है तो 1 लिखा। फिर देखो यहाँ पे T का 20 होता है, T का 20 हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, इस तरह से T का 20 हुआ लेकिन यहाँ पे 0 लिखा, ठीक है, इकाई वाला अंक लिखा। फिर देखो E का 5 होता है तो यहाँ पे भी क्या लिखा, E का 5 होता है तो यहाँ पे भी 5 लिखा, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम राइट आंसर का पता नहीं कर लेंगे, कैसे करेंगे, तो इस तरह से देखो H का कितना अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है, 8, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 8 लिखोगे। फिर देखो O का कितना होता है, 15, O का होता है 15, लेकिन 15 नहीं लिखना है, इसका क्या लिखना है, पहले वाले अंक लिखना है। देखो यहाँ पे 20 था तो 20 का पहले वाले अंक 0 लिखा ना, तो उसी प्रकार यहाँ पे O का 15 होता है तो लेकिन O का 15 का 15 नहीं लिखना है, पहले वाले अंक लिखना है, यानी यहाँ पे 5 लिखना है। फिर देखो M का 13 और 13 का पहले वाले अंक यानी 3, और फिर देखो E का कितना होता है, 5, तो यहाँ पे 5 लिखो। अब बताओ 8, 5, 3 और 8, 5 और 3, 5 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो देखो 8, 5 और 3, 5 ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है, जो कि क्या है, आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए हो। तो चलिए नेक्स्ट पे, तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 18 नंबर का प्रश्न। देखो 18 नंबर का प्रश्न में करा है निम्नलिखित तो अक्षर का जल प्रतिबिंब बताओ। अगर यहाँ पे जल है तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा ना वह कैसा बनेगा, जो आप सभी को क्या करना है, बताना है। तो देखो जल प्रतिबिंब में क्या होता है ना कि जस्ट अपोजिट हो जाता है, नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे, इस तरह से उलट जाता है। तो यहाँ पे अगर जल प्रतिबिंब लगा है तो देखो E जो है ना, यह जो E इस तरह से है वह उलट के कैसे हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, इस तरह से। देखो E कहाँ है, यहाँ पे है, E इस तरह से है। अब देखो अगर हम ऑप्शन 3 की बात करें तो यह इस तरह से उल्टा है, यानी क्या है, इस तरह से गलत होगा। यहाँ पे E होना चाहिए इस तरफ ही होना चाहिए, तो ये गलत, वनली वन E है। तो R उलट जाएगा तो इस तरफ होगा, I उलट के इस तरफ होगा, IS जो है उलट के इस तरफ होगा और E उलट के इस तरफ होगा, यानी वनली वन आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 19 नंबर का प्रश्न समझना। 19 नंबर का प्रश्न में यहाँ पे कर रहा है कि नीचे दी गई आकृति को पूरा कीजिए, घुमाने की अनुमति नहीं है। देखो जब यह प्रश्न है ना, अब यहाँ पे बताना है कि इस भाट के जगह आखिर क्या होगा और किस प्रकार से होगा, जो आप सभी को बताना है। तो कैसे बताओगे और कैसे सोचोगे, तो समझो। यहाँ पे देखो ये P है और ये P है, ठीक है, ये दोनों सेम है, यहाँ भी ये सेम है, ये भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। लेकिन यहाँ पे क्या किया ना कि ये जो P है इसको उलट के इधर लिख दिया और ये आकृति को उलट के इधर लिख दिया। तो ये आकृति को उलट के हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो कैसे, तो देखो ये जो हाथ इस तरफ है, ये हाथ इस तरफ हो जाएगा और ये मुंडी इस तरफ गोल रहेगा, ऐसे आएगा, ठीक है। उसके बाद ये इधर से ऐसे होगा और फिर ये ऐसे होगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, तो ये तो नहीं, ये तो डांस कर रहा है भाई। अब C की बात करें तो C सेम टू सेम इसी का तरह है, यानी इधर हाथ किया हुआ है तो C होगा नहीं। और D की बात करें तो दोनों हाथ उठाया हुआ है, यानी D भी नहीं हुआ, C भी नहीं हुआ, A भी नहीं हुआ, वनली वन B हुआ आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। समझ गए हो। तो चले नेक्स्ट पे, तो देखो और नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए जो है ना, यह प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में दिया गया है, ठीक है। और इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताना कि नीचे दिए गए अक्षर समूह को उपयोग करके कौन से अक्षर समूह बनाया जा सकता है, यानी इतना का प्रयोग करके आप लोग कौन सा ऑप्शन बना सकते हो, जो आप सभी को बताना है। और राइट आंसर कमेंट में सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक करोगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो, क्लास को लाइक कर देना
और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। और हाँ, जो स्टूडेंट अभी तक आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू नहीं किए हो प्रश्नों पे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करो, वैसे प्रश्न पे जो आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित हो। और आप लोग को इस क्लास के माध्यम से, हमारे इस परिवार के माध्यम से आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस कराया जाता है। तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से आप लोग ज्वाइन हो जाना, इस परिवार का आप लोग भाग बन जाना, यानी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, ताकि हर नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। और साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां भी ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी को शाम वाले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।